ऐसे लेके आओ। हाँ, मामला एकदम गंभीर है। मुंबई में कटिहार बारसोई के ठेकेदार की संदिग्ध मौत का सनसनीखेज मामला सामने आया है, जहां मुंबई में एक प्रवासी ठेकेदार की मौत के बाद गांव में हड़कंप मच गया। वहीं परिजनों ने मौत को हत्या बताते हुए गंभीर आरोप लगाए हैं। मामला बारसोई के सुधानी थाना क्षेत्र के नियामतपुर गांव का है। मृतक की पहचान मोहम्मद ताजुद्दीन के रूप में हुई है, जो मुंबई में ठेकेदार के तौर पर काम करते थे। परिजनों ने हमारे संवाददाता नवाब को बताया कि मुंबई में मोहम्मद ताजुद्दीन की लाश संदिग्ध अवस्था में मिली। इसके बाद शव को मुंबई से बागडोगरा एयरपोर्ट लाया गया और फिर एम्बुलेंस से उनके पैतृक गांव नियामतपुर पहुंचाया गया। परिवार का आरोप है कि जिन लोगों पर उन्हें शक है, उन्हीं के घर शव को रात भर रखा गया, जिससे गांव में तनाव का माहौल बन गया। मृतक के परिजनों ने पुलिस प्रशासन पर भी गंभीर आरोप लगाए। उनका कहना है कि एफआईआर दर्ज कराने की कोशिश की गई, लेकिन पुलिस ने कार्रवाई करने से इनकार कर दिया। हमें कहा गया कि पंचनामा बनाइए और पोस्टमार्टम कराइए। नमस्कार, मैं हूं नवाब। इस समय मैं मौजूद हूं बारसोई प्रखंड के सुधानी थाना अंतर्गत नियामतपुर गांव में। यहाँ पे एक प्रवासी मजदूर की मौत हुई है और परिजनों का कहना है कि उनकी मृत्यु के पीछे एक साजिश है या फिर उनकी मर्डर की गई है। तो मैं चंद लोगों से इस के बारे में जानने की कोशिश की, तो लोगों ने क्या कहा आइए जानते हैं। क्या नाम हो आपका? मेरा नाम मीर मुनीम, मैं मृतक का दामाद हूँ। अच्छा। और ये जो है हम लोग को दूसरे के माध्यम से खबर मिला कि मेरे ससुर का वहाँ जो है हत्या करके रस्सी से टांग दिया गया है। अच्छा। तो इसलिए रस्सी से टांग दिया गया था कि ये सुसाइड के नाम से जो है इस मामला को थोपा जाए। और हमारे यहाँ से जितने आदमी गए, सारे आदमी को जो है मतलब रूम के इसके साइड के अंदर जाने नहीं दिया। और जो है सारे वहाँ पुलिस बल तैनात थे। हमने एफआईआर कराने की कोशिश की, लेकिन पुलिस ने एफआईआर नहीं लिया। और हम यहाँ थे, मेरा आदमी वहाँ लास्ट में थक चार के जो है जैसा पुलिस ने दबाव बनाया उसी हिसाब से काम किया गया। और जो कातिल है हमको लगता है, और लगता नहीं है कि मेरे ससुर के पास ये 2 साल से फोरमैन था। और मेरा ससुर जी जो है इनको सारा जो है थोप दिए थे, पेमेंट करना, कॉन्ट्रैक्टर से पेमेंट लेना, लेबर को पेमेंट करना, खर्ची करना। तो ये घपलाबाजी किया था एक बार 22 लाख रुपए इनके मेरे ससुर जी के। तो उसी बीच में जो है इसका थोड़ा कुछ बात हुआ था, तो हमने इनको बोला था, मेरा ससुर जी हमसे बात शेयर किया था। तो हम ससुर जी को बोले थे कि आप उस फोरमैन को आप हटाइए, दूसरा फोरमैन को रखिए। तो फिर मेरे ससुर से जो वो क्या बात हुई, तो फिर उन्हीं को रखा। और हम इनके वर्कर लोग हमको बोलते थे कि आप अपने ससुर को समझाइए, अगर आपका ससुर नहीं समझता है तो एक दिन आपका ससुर को भोटिया बिस्तर बांध के जाना पड़ेगा घर। और आज मेरा ससुर डेड बॉडी के रूप में भोटिया बिस्तर समेट के अपने घर आए हुए हैं। कैसे हुआ ये घटना? सर ये हत्या है, और जिस तरह से उसके साथ में हत्या हुआ, हम लोग को साइड पे मेरा गांव का कम से कम 25 मजदूर थे। 2 फोरमैन थे मेरे गांव के, और उनके पास सीनियर फोरमैन थे, वही उनका देख रेख साइड का सब चीज वही करते थे। और हम लोग को वहां से कोई भी फोन नहीं आया। 8 बजे के टाइम में ये दुर्घटना हुआ था रात में। हमको 8:30 बजे मालूम चला। हमने उस बंदे को फोन किए तो बोला हाँ सही बात है। तो हम लोग को क्यों नहीं कॉल किए, हम लोग उसका वारिसान नहीं है क्या? बोले हम दुनिया भर का फोन आता है, हम लोग बिजी थे इसके लिए फोन नहीं किए। तो हम लोग क्या सोशल मीडिया से देख करके हम लोग को आना पड़ेगा अपना बाप से जाकर साइड पे? तो बोले नहीं आप लोग आइए, जब तक हम लोग नहीं जाएंगे डेड बॉडी वहां से नहीं उठना चाहिए। इस बीच में जब तक हम लोग पहुंचे 1 घंटे के अंदर इमरजेंसी में, उस बीच डेड बॉडी ऐसा हॉस्पिटल पे ले आके फेंका। वहाँ मुंबई का छोटा सरकारी हॉस्पिटल था जो कंपनी और वो लोग मैनेज करता है। क्या लग रहा है कि कैसे हुआ ये घटना? आपको इसकी कुछ जानकारी है?
हमें जानकारी मिली है जो मेरा चाचा का लगभग 1.5 करोड़ रुपया वहाँ बिल बाकी था सेठ के पास। इस वजह से फोरमैन और वहाँ का कॉन्ट्रैक्टर मिल करके उनके साथ साजिश करके हत्या किया है। अच्छा, तो एफआईआर हुआ था क्या हुआ? जी नहीं, पुलिस प्रशासन को वहाँ उस तरह से वो लोग पैसा खिला दिए जो हम लोग का कुछ सुनवाई नहीं, कंपनी के अंदर जाने का अलाउ नहीं दिया। पूरा प्रशासन को मैनेज कर दिया। सीमांचल का जितना भी हमारे ट्रस्ट थे हमने बुलाए। सीमांचल ट्रस्ट जाने के बाद भी पुलिस प्रशासन डायरेक्ट बोला जो अगर आप लोग यहाँ से नहीं हटते तो आपका गाड़ी जब्त कर लेंगे। मजबूरन सीमांचल ट्रस्ट वाला बोला भाई ये ऐसे होने वाला नहीं है हल, आप लोग जिस तरह से हो हम लोग की बस की बात नहीं है। लास्ट में सीमांचल बोला ग्रुप हम मेरा ट्रस्ट ही जो डेड बॉडी भेजने के लिए हम लोग कोशिश करेंगे। कौन है मृतक आपका? जी मेरा चाचा है। आपका चाचा है जी। अच्छा, ठीक है। मामले की गंभीरता को देखते हुए गांव में मुखिया, सरपंच और बुद्धिजीवियों की बैठक भी हुई। बैठक में यह निर्णय लिया गया कि जिन लोगों पर आरोप लगाए जा रहे हैं उन्हें सामने आकर पूरे मामले की सच्चाई बतानी चाहिए। वहीं मृतक के दामाद मीर मलिक ने कहा कि गांव के सरपंच और सामाजिक लोगों द्वारा जो भी निष्पक्ष निर्णय लिया जाएगा परिवार उसे स्वीकार करेगा। लोग यहाँ लेके आए? हाँ, यहाँ लेके आए कि हम समाज पर छोड़े हैं कि आपके समाज के आदमी जो मृतक है वो भी आपके समाज का ही है। तो मृतक का घर किधर है? मृतक का घर यहाँ से बस 200 मीटर आगे है और ये जहाँ हम यहाँ है वो मृतक का घर से 200 मीटर पीछे है। कौन करना चाहते हो? क्या आज जो यहाँ पंच जो फैसला लेना चाह रहे हैं या ले रहे हैं, इसमें जो है आप सहमति दे रहे हैं या फिर जो है आप इसमें कुछ कहना चाहेंगे? हम ये अभी तो कर रहे हैं ना जी। अभी बच्चा को बुलाने को बोला है ना। हाँ, अच्छा, कुछ नहीं चाहते उसको। अच्छा, इतना ही बात। बुलाने का था तो हम बुलाते हैं उसको। अच्छा। हाँ, तो इसमें आपके बच्चे के ऊपर आरोप है। हाँ, आरोप है। हाँ, बुलाना पड़ेगा। हाँ, उसकी जिम्मेदारी आप ले रहे हैं इसलिए कि हम कहते हैं कि उसको बोलेंगे हम। ये ऐसा बात है। हाँ, अगर वो नहीं आता है तो? नहीं आता तो? हाँ, क्या हम तो आप क्या कीजिएगा? क्या करेंगे? क्या करते हैं? क्या समझा जाएगा इससे? या समझेगा तो गलत है। ठीक। तो कह रहे हैं कि ये गारंटी क्या अगर आ गए तो ठीक है, नहीं तो ये वो मुजरिम है। ये करने का मतलब क्या? अगर वो आ जाता है तो इसका मतलब वो निर्दोष है, अगर नहीं आता है तो नहीं आने का मतलब गलत है। ये अब बोलिए क्या आप क्या अच्छा, उसको बुलाते हैं। हाँ, ठीक है। यानी कि पंच की बात को जो है आप कबूल करते हैं, मानते हैं इसको? ठीक है। क्या नाम हुआ आपका? आजाद। आपका पुत्र का नाम क्या हुआ? मुबस्सिर। ठीक है। कहाँ काम करता है? बॉम्बे के किस जगह में? क्या नाम है? कलोजा। गुड़गांव। अच्छा, क्या मामला है यहाँ का? कौन सा गाँव है ये नियामतपुर। अच्छा, क्या मामला है? मामला बहुत दुखद की बात है जो कि हमारे थोड़ा सा दोस्त में ही ताजुद्दीन सेठ आज से 2-2.5 साल बॉम्बे में ठेकेदारी करते थे और उनके गांव के ही कोई फोरमैन थे और वहां से जो खबर मिलता है ये सुसाइड नहीं है, इसको मार के लटका है, हैंगिंग किया गया है। इस बात को लेके पत्रकार क्या बोले, बहुत दुखित बात है। अभी तो मैं बोलूंगा जो फोरमैन का गार्जियन है और हम समाज आदमी मिलके चाहे इनका जो जनाजा पर के इनकी मिट्टी हो जाए और उनको गार्जियन आ भी हम लोग को सामने और हम लोग समाज मिलके जो भी बात होगी निर्णय ले लूंगा, ताकि ऐसे तो डेट हो ही गया है, अब उनको समाज के सामने पेश होना चाहिए कि मेरा लड़का हत्या क्या 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 नहीं किया, वो समाज आगे 2 बात रखे और हम लोग भी चाहते हैं कि बात को जल्दी जल्द निपटारा हो जाए। और ज्यादा क्या बोलूंगे क्योंकि जिसकी पारिवारिक है वो तो दुखद है
अब क्या करें, दुखद है। हम लोग ये नहीं चाह रहे वो तो मर गए। हम लोग ये समाज में थोड़ा आक्रोश की बात को शांति करने के लिए हम लोग समाज में, समाज का प्रतिनिधि हम लोग हैं, उसी के लिए चाहते हैं जो आगे और इस बात को निपटारा करे। मुखिया प्रतिनिधि इंजीनियर तनवीर शमसी ने भी मामले में उच्च स्तरीय जांच की मांग की है। क्या नाम हो आपका? जी, मैं इंजीनियर तनवीर शमसी, सुधानी पंचायत का मुखिया प्रतिनिधि। ये घटना मुंबई में हुई है क्योंकि हमारे इलाके के लाखों लोग पलायन के तौर पे मुंबई जाते हैं काम करने के लिए, और वहाँ पे इनका साइट चल रहा था, यानी बिल्डिंग लाइन में लोग काम करते थे, सरिया का काम करते थे। इनके पास कई दर्जन मजदूर काम कर रहे थे। वहाँ पे एक फोरमैन हमारे गाँव का ही था, उनके ऊपर एलिगेशन है कि उन्होंने ही मतलब अपने इसके साथ कॉन्ट्रैक्टर के साथ मिलके इनकी हत्या की साजिश रची है, ये इन लोगों का कहना है। और हम लोग यहाँ पे समाज में बहुत सारे लोग इकट्ठा हुए हैं ताकि इनको मिट्टी वगैरह दिया जाए, तदफीन की जाए। इसकी एफआईआर हुआ है क्या इसका? एफआईआर तो वहाँ निश्चित तौर पे हुआ ही होगा, क्योंकि बगैर एफआईआर के पोस्टमार्टम होगा नहीं, और वहाँ पे पंचनामा के साथ एफआईआर भी हुआ होगा, सब कुछ हुआ होगा, और वहाँ से फिर बॉडी यहाँ पे भेजी गई है ना। और यहाँ पे हम लोग यहाँ पे इंतजार कर रहे हैं कि किसी तरह से इसको तदफीन किया जाए, लेकिन क्योंकि यहाँ पे जो इनके रिश्तेदार है, जो क्लोज रिलेटिव है, इनके दामाद है या भतीजा है या उनकी बेटी है या उनकी वाइफ है, इन लोगों का कहना है कि हमको समाज की तरफ से इंसाफ मिलना चाहिए कि ठेकेदार ताजुद्दीन अपने पीछे पत्नी और 2 बेटियों और एक बेटे को छोड़ गए हैं, जो गांव में ही रहते हैं। इधर मौके पर पहुंची बलरामपुर की विधायक संगीता देवी ने हमारे संवाददाता नवाब को बताया कि मौत हत्या है या आत्महत्या, ये तो पुलिस जांच के बाद ही स्पष्ट हो पाएगा। देखिए, हमको सूचना मिली, अभी हमारे बगल में बेटे हैं, मीर मुनीर के बेटे हुए हैं, इनके द्वारा सूचना मिली। इनके ससुर जी थे जो वहाँ आपत्तिजनक स्थिति में जो है मुंबई में उनकी मौत हो गई है। तो इनका संदेह है, किसी पर संदेह जाहिर कर रहे हैं कि किसी के हत्या नहीं, आत्महत्या नहीं है, हत्या की गई है किसी के द्वारा। तो ये एक जांच का विषय है। तो यहाँ तो हम लोग बैठे हैं, यहाँ पर समाज यहाँ पर बैठे हुए हैं, तो समाज पर भी इनका कहना है, ये समाज को भी लेके बैठेंगे, समाज पर ही छोड़ते हैं, उनको निर्णय करने देंगे, क्या वो फैसला लेते हैं। इन पर इनको संदेह है, तो समाज पर पहले ये छोड़ रहे हैं। ठीक है, तो निष्कर्ष क्या लिया गया यहाँ पे आम जो है जनताओं के बीच या यहाँ पे जो जनप्रतिनिधि है उनके द्वारा? इनके द्वारा ये निर्णय लिया गया है कि ये पहले समाज पर जो है छोड़ेंगे, समाज बैठकर आगे जो फैसला लेगी उस पर विचार करेगी, आगे भी उसको मानने के लिए भी ये तैयार रहेंगे जो समाज बोलेगी। फिलहाल पूरे मामले को लेकर गांव में तरह तरह की चर्चाएं हैं और परिजन इंसाफ की मांग कर रहे हैं। अब सबकी नजर पुलिस जांच पर टिकी है। पुलिस जांच के बाद ही स्पष्ट हो पाएगा कि आखिर मोहम्मद ताजुद्दीन की मौत के पीछे की असली वजह क्या थी।